हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जे.एन. शुक्ला साहब ने एक पत्र लिखा और ये पत्र लिखा है इन्होंने श्री एस देवदास मदुराई के कोई लेटर के संदर्भ में। पहले तो शुक्ला साहब ने पत्र लिखा, उसके बदले में देवदास जी ने पत्र लिखा, उसका जवाब जे.एन. शुक्ला साहब ने दिया। और मैं तो इनके जवाब को सुनकर के अचंभित हूँ कि इतनी इतनी बड़ी बड़ी बातें हमारे बैंक पेंशनर्स को कैसे पता नहीं है। अब इसका मैं पूरे का इंटरप्रिटेशन करूंगा और हो सकता है कि अगली बार जब सुनवाई हो उसमें ये जो कुछ शुक्ला जी बता रहे हैं वो काम आए। आपको ये भी पता चलेगा कि जो एसबीआई के जो पेंशनर्स हैं उनको 3 फायदे कैसे मिलते हैं। और कोई 3 फायदे ऐसे नहीं मिलते हैं कि कोई बैंक ने दे रखे हैं। वो कहते हैं ना, बिल्ली के भाग से छीका टूट गया, वो इनको छीका टूट गया। इनकी कोई कमेटी बिठाई गई थी, आएगा नाम जब मैं पढ़ूंगा, और उस कमेटी ने बोल दिया भाई 3 फायदे हम आपको नहीं देंगे, बैंकर्स को, ना एसबीआई को देंगे, ना आरबीआई को देंगे और किसी को देंगे। तो उस समय यूनियंस के नेताओं को ये सेलेक्ट करना था तुम्हें कौन से फायदे चाहिए। फायदे थे भैया, पेंशन चाहिए, सीपीएफ चाहिए, ग्रेचुटी चाहिए, तीनों में से कर लो। पेंशन, सीपीएफ और ग्रेचुटी, तीनों में से 2 फायदे ले लो, क्या चाहिए। हमारे वाले नेताओं ने चुना ग्रेचुटी और सीपीएफ, और एसबीआई के नेताओं ने चुना पेंशन और सीपीएफ। यानी उन्होंने बोला हमें ग्रेचुटी नहीं चाहिए। 2 ही फायदे थे। 1972 में एक कानून आया देश में, ग्रेचुटी एक्ट के नाम से जानते हैं। अब क्योंकि एसबीआई वालों ने 2 फायदे ले रखे थे, ग्रेचुटी नहीं ले रखी थी, और ग्रेचुटी चाहते भी नहीं थे एसबीआई के वो क्या नाम है यूनियन लीडर्स, लेकिन क्योंकि ये नेशनल पैटर्न था, नेशनल वेलफेयर का स्कीम था, इसलिए बैंक एसबीआई को ग्रेचुटी भी देनी पड़ गई। अब क्यों हमारे वालों ने क्या ले रखा था, इन्होंने ले रखा था ग्रेचुटी और सीपीएफ। यदि ये ग्रेचुटी नहीं लेते और ये भी कहीं अपना सीपीएफ और पेंशन लेते तो इनको भी 3 फायदे मिलते हैं, क्योंकि ग्रेचुटी तो झोली में आकर के वैसे ही गिर गई थी। वो भारत सरकार की स्कीम थी और बैंकों को देनी पड़ेगी। ऐसे मिले आपके 3 फायदे उनको। इसका मतलब हमारे जो नेता थे वो नहीं थे किसी भी हालत में कैसे दूरदर्शी नहीं थे। और जब सीपीएफ के बदले, या आपके उसमें क्या नाम रेगुलेशन में लिखा हुआ है, सीपीएफ के बदले जब आपको पेंशन मिली, तो इन लोगों ने 2010 में किस हैसियत से हमसे पैसों की वसूली की, 1800 करोड़ की। आज उसी के ऊपर मैं आपको पढ़ के बताऊंगा। थोड़ा सा बता दिया, अब देखो। डियर पेंशनर्स, डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन एसबीआई एंड अदर बैंक पेंशनर्स अ ब्लंडर, डिस्क्रिमिनेशन विद इन एसबीआई एंड ब्लंडर। In response to our mail dated 30/5/2026, we have received some revelations from our veteran activists which we share reproduced below. Sri S. Devdas Madurai writes as under, Dear bro, in your letter dated 3/5/2026, Genesis of Bank Pension Scheme, you have asked who is answerable for the discrimination between SBI and PSB pensioners. I put forth some facts which I know for your kind consideration. Your contention is correct that SBI employees are getting 3 benefits, which CPF, pension and gratuity. It is not as a third benefit. SBI employees were getting pension right from the period of Imperial Bank of India. Imperial Bank of India ये इलाहाबाद बैंक थी. For other 58 banks, including PSB's employees, the pension scheme came into effect under BEPR 995 only. With the introduction of BEPR 995, made effective from 1/1986, कम्यूटेशन वाज ऑल्सो गिवन टू एसबीआई एम्प्लॉइज विच दे डिड नॉट हैव अर्लियर। अब कम्यूटेशन तो कोई बेनिफिट नहीं है कि वो पैसा रिकवरी होती है, वापस जमा कराना पड़ता है। मोस्ट एस्टोनिशिंग सिचुएशन इज दैट फॉर एसबीआई स्टाफर्स वेरी लोअर कम्यूटेशन फैक्टर हैज बीन फॉर्मुलेटेड इन कंपेरिजन टू बीपीआर। अब जो कम्यूटेशन की रेट है वो अलग अलग है, एसबीआई वालों को कम मिलती है, दूसरों को कम मिलती है। ये कोई महत्वपूर्ण नहीं है, ये हम 3 बेनिफिट की बात करेंगे। अब कहते हैं, You know that in recent years, all E-associate banks were merged in SBI. Associate banks staffers are covered by BEPR 995. After merger of a E-associate bank in SBI,
associate banks staffers are getting commutation at 9.81 as against SBI 6.60. commutation बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको मैं नहीं लूँगा यहाँ पे. Also there was a cap on pension eligibility also. Up to scale 3rd basic pay, the pension payable was 50% and scale 4 and above pension payable was 40%. Now by decision of Delhi High Court, it is 50% for all from prospective effect 10/11/2023. As far as the gratuity is concerned, there is a vast difference. The PSB staffers have the choice of getting higher gratuity between service gratuity and gratuity as per Act, but SBI employee are getting gratuity as per Payment of Gratuity Act 1972. आपने देखा होगा अभी जो ग्रेचुटी का कैलकुलेशन करते रहते हैं हमारे लोग, दो प्रकार की ग्रेचुटी, एक तो बैंक वाली और एक गवर्नमेंट वाली. अब जो भी फायदे पा रही हो दोनों ही आपको ऑथराइज है, लेकिन SBI वालों के पास एक ही ग्रेचुटी एलिजिबल है और वो है एक्ट की 1972 की. क्या कहते हैं, सर होप यू नो दैट देयर इज नो नीड टू एक्सप्लेन टू यू हाउ द ग्रेचुटी वाज मेड पेएबल टू SBI एम्प्लॉइज इन 1962. Before Desai Tribunal, all unions demanded 3 benefits of CPF, pension and gratuity, but the Desai Tribunal turned down this demand and offered only 2 choices of terminal benefits. This CPF, pension or CPF or gratuity. Bank unions of other banks opted for CPF and gratuity, leaving pension. SBI employees were already getting CPF and pension and they chose to retain the same. And when the Payment of Gratuity Act was enacted in 1972, the statutory payment of gratuity also became eligible for SBI employees. Hence, it were PSB unions who forfeited the chance of pension before Desai Tribunal. यानी हमारे जो नेता हैं यदि होते दूरदर्शी तो वो अपना लेते क्या, अपना लेते वो CPF और पेंशन लेते, और ग्रेचुटी तो उनको वैसे ही मिल गई थी तो वैसे मिल जाती, 3 बेनिफिट मिल जाते. अब नहीं मिल सकते क्योंकि 2 ही बेनिफिट मिलेंगे. अब कहते हैं श्री एच गणपति राइट्स फर्दर एज अंडर, सर द SBI पेंशन गेटिंग 3 बेनिफिट्स इज ए मिथ. 3 जो उनको फायदे मिल रहे हैं वो भी एकदम मिथ है. मिलते तो हैं लेकिन ऐसे नहीं मिल रहे, बैंक ने दे रखा है. एक तो वो कहते हैं बिजली के भाग्य से छीका टूटा, उस प्रकार है. इट इज क्लेम्ड दैट देयर आर 3 terminal benefit to SBI staff. The gratuity payable under the Payment Act of 97 is taken as one of the terminal benefits as averred by the Murmu Committee. The service conditions of the employees of SBI were historically the pension and CPF. The payment of gratuity was never part of service conditions, but in year 1972, the gratuity became payable in SBI only after enactment of Payment of Gratuity Act 1972. In fact, it is on record that the enactment of Payment of Gratuity Act 1972, the SBI management requested the SBI should be exempted from purview of the Gratuity Act. The request was declined by Government of India on the ground the Gratuity Act is a welfare legislation applicable only universally working class of the country. उन्होंने बोल दिया, यानी SBI ने ये कहा था कि हम अपने लोगों को ग्रेचुटी नहीं देंगे, लेकिन भारत सरकार ने ये बोल दिया कि ये मतलब स्टेटरी लेजिस्लेशन है और ये पूरे देश में लागू होगा. उसके बाद Section 14 October to override other enactment. The provisions of this act or any rule made thereunder shall have effect notwithstanding anything consistent or contract having effect by virtue of enactment of other act. और उसके बाद में लंबा चौड़ा चला कुछ, और चलते चलते ये सारा नहीं पढ़ पाऊंगा मैं. अबर कंटेंशन, इट इज क्लियर दैट बिफोर ग्रेचुटी एक्ट इन SBI देयर वाज नो सर्विस ग्रेचुटी. पेंशन वाज नॉट इन एनी वे इज ऑल्सो ए हिस्टोरिकल फैक्ट. नाउ इट इज देयर. अब इसके बाद क्या है, देयर इज नथिंग लाइक हिस्ट्री इन ट्रेड यूनियंस अकॉर्डिंग टू टाइम एंड सिचुएशन डिमांड्स स्ट्रगल्स एंड सेटलमेंट हैव बीन नाउ राइट इन वन ऑफ द इंडस्ट्री ओन बाई वन मास्टर. अब मैं आपको बताना चाहूँगा भैया कि ये बहुत लंबा और चौड़ा हो जाएगा, इसको मैं बाद में बताऊँगा कि हम जो कहते हैं ना तारकेश्वर चक्रवर्ती ने हमारे लिए बहुत बड़ा काम किया था, बहुत बड़ा काम किया था. भाई मुझे नहीं लगता वो दूरदर्शी नेता थे. यदि ये देसाई अवार्ड वाली जो बात आ रही है उस समय ये लोग इनके पास पेंशन और CPF होते तो इनको कोई भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन इन्होंने दी ग्रेचुटी. इनको खूब पता है कि सोशल वेलफेयर का काम है, वो केवल पेंशन है. इन्हें पेंशन को दरकिनार कर दिया और इन्हें लिया CPF और ग्रेचुटी. ये हमारे नेता तारकेश्वर चक्रवर्ती की जिसकी हम बातें करते हैं, और उसके बाद तो सत्यानाश कर दिया इस दलाल ने, समझे. और SBI वालों ने क्या लिया, उन्होंने लिया पेंशन और CPF.
अब जो दो जो जो फायदे थे उनके दो फायदे थे रह गए, और बाद में 1972 में भारत सरकार का जो एक्ट आया, ग्रेचुटी एक्ट वाला, वो पूरे पूरे देश में लागू करना था, चाहे कोई पेंशन ले रहा था नहीं लेता, या कुछ भी सीपीएफ ले रहा था नहीं ले रहा था। ऐसे करके बिल्ली के भाग से छीका टूटा और एसबीआई वालों को मिल गए वो। अब सवाल ये उठता है, जब हमने अपनी पेंशन सीपीएफ के बदले ली है और सीपीएफ बैंक के पास जमा हो जाता है और उसका रेगुलेशन बना हुआ है, और रेगुलेशन भी क्या नाम है, अब सेंट्रल गवर्नमेंट और आरबीआई की लाइन पर बना हुआ है, तो सीधा सीधा अर्थ ये निकलता है, भैया तुम अपना हमारा पेंशन अपडेशन क्यों नहीं कर रहे हो? ये तो इसी में दे रखा है, जो पेंशन हमारे पास हमको मिली हुई है उसमें ऑटोमेटिक अपडेशन है, कहीं लाने की जरूरत ही नहीं है। सीपीएफ के बदले हमने पेंशन ली है, देश आयोग ने यही कहा था दो कोई फायदे ले लो, हमने दो ही फायदे लिए हैं, एक पेंशन ले ली है और एक हमने ले लिया ग्रेचुटी, बस दो ही ले रखे, और तो तीसरा फायदा कोई है नहीं। अगर सीपीएफ आपने जमा कर लिया, जब सीपीएफ जमा कर लिया तो स्वाभाविक सी बात है, जब हम पेंशन ले रहे हैं और पेंशन भी बनी हुई है क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय की उस पर तर्ज पर, तो फिर हमारा पेंशन अपडेशन क्यों नहीं हो रहा है? इसको मैं धीरे धीरे वीडियो बना करके पेंशन अपडेशन लिंक करूँगा, क्योंकि बहुत बड़ा लेख है इनका, और बहुत बड़े लेख को हम धीरे धीरे करके लाएंगे सारे को, और अच्छी तरह से आपको डालेंगे कि इसका इंटरप्रिटेशन क्या है। और मैं इसके लिए क्या नेशनल जो कन्वीनर है शुक्ला साहब, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद।